टू अनदर वीडियो एंड मेरे को पता है कि आप लोग परेशान हो एंड आज 10 तारीख है। तो आप लोग परेशान हो किसको लेके? M2 को लेके। मेरे को पता है कि आप लोगों ने ना क्या किया है कि पढ़ाई नहीं की है एंड मतलब बहुत से लोगों को क्या है प्रॉब्लम्स है मैथ्स मतलब M2 नहीं पढ़ा है एंड उनका पेपर है 11 तारीख को वेडनेसडे को, ठीक है। तो भाई देखो कि यार M2 एक अच्छा सब्जेक्ट है, बट कोशिश ये करो कि मैं तुमको इसमें ना ऐसे टिप्स एंड ट्रिप्स बताने वाला हूँ जो कि तुम कोशिश करो कि पेपर में अप्लाई करके आओ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लास्ट मोमेंट टिप्स एंड PYQs देखेंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर वो तुम PYQs कोशिश कर लेते हो तो तुमसे क्वेश्चन 100% बनेगा एंड तुम एटलीस्ट पासिंग पासिंग मार्क्स का तो कर ही के जाओगे। ये मेरा मतलब कहने का है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन पे लिंक डले हुए हैं, तो जाके देखो। वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे डले हैं। एंड 3-4 यूनिट क्यों नहीं पढ़ाई? तो 3 एंड 4 यूनिट इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि आज 10 तारीख है एंड वीडियो मैं बनाऊंगा तब तक सुबह हो जाएगी, मतलब 11 तारीख हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं डाला। मैंने जल्दी जल्दी से आपको यूनिट 5 एंड यूनिट सेकंड एंड थर्ड, यूनिट सेकंड 5 एंड 1 करा दी। तो अब मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एनालाइज़ करे हैं जो कि मतलब रिपीटेड हैं, आए ही आए हैं। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर आरजीबीवी के पीवाईक्यू देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मतलब 1+y² इज डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई एक्स डी वाई। ये भाई क्वेश्चन 22, 23, 24 में तीनों बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है किसका? दूसरा क्वेश्चन है आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। तो ये 2022-23 में रिपीट हुआ है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रिपीट हुआ है 2023 और 2025 में, ठीक है। तो ई की पावर वाई प्लस वन एंड कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई वाई एंड साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आता है हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मतलब ये डी ऑपरेटर, तो ये डी² माइनस 4D प्लस 3y 3 ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू क्या? कॉस 2x है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से सन में हुआ है? 2023-24 में। अब देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भाई 22, 23, 24 में रिपीट हुआ है क्या? डी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 10x, ठीक है, 10 2x, ठीक है। एंड कॉचे यूलर्स इक्वेशन, तो देखो क्या कॉचे यूलर्स इक्वेशन आपका 2024-25 में x² वाई का डबल डैश प्लस 5x y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू x log x, ठीक है। फिर आपका सीरीज सॉल्यूशन है और ये सीरीज 23-24 में रिपीट हुई है। इसका क्वेश्चन क्या है? x1 माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस 1 माइनस 2x वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। फिर आता है लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये आपका 2024-25 में रिपीट हुआ। फॉर्मेशन ऑफ PDE 22-23-24 में हुआ। लेंग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो एक्स माइनस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 2z 22-23-24 में रिपीट हुआ, ठीक है। चारपिड मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। p² प्लस q² एंड y इज इक्वल टू qx, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉचे रहमान इक्वेशन, भाई ये 23-24-25 में आया, तो इस बार चांसेस हैं, तो ये कर लेना। ये क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं और जूम कर देता हूँ। तो प्लीज़ इनको अगर तुम सॉल्व भी ना कर पाओ तो इनको एटलीस्ट, अगर समझ के नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट रट लो इनके सारे स्टेप्स। फिर रेसिड्यू फाइंड पोल्स एंड रेसिड्यू ऑफ ई की पावर z अपॉन z प्लस 1 की पावर 5, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम, ये ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन आता ही आता है एंड कोशिश करो। एंड गॉस स्टोक्स एंड वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो प्लीज़ ये कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पेपर पे, तो हम आरजीबीवी का पेपर एनालाइज कर लेते हैं, पेपर देख लेते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर में भी बहुत ईजी आते हैं। देखो सबसे पहले जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा। देखो तुमको यहाँ पे देखो भाई ये डी वाला रिपीट हो गया जो मैंने बताया। फिर यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है ये इक्वेशन, ठीक है।
तो इसको तुम सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ एक बार एटलीस्ट अभी तो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? एक बार पीवाईक्यूज़ उठाओ एंड प्रैक्टिस में जुट जाओ। तो इससे क्या होगा, तुमको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तुमको क्या मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा तुमको एडवांटेज मिलेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5x डी वाई प्लस 4y इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये भाई ये वाले इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैंने सारे यूनिट्स में करा, मतलब वन शॉट्स में कराए, तो जाके वन शॉट देख लो। देखो सीरीज लेजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया। फिर आपको एक देखो यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का देखो 14 नंबर का आया भाई। अगर तुम एक क्वेश्चन, मतलब अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाते हो ना, जैसे मेथड ऑफ वेरिएशन आपने अच्छे से कर लिया, तो भाई अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना 14 नंबर में आ गया, तो तुम भाई कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके देख लेना। एलिमिनेट द आर्बिट्री फंक्शन एफ फ्रॉम द रिलेशन। तो देखो ये आर्बिट्री फंक्शन का आ गया एंड ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है, तो भाई इसको भी कर लो आप। सारे मतलब आप लोग करके चले जाओ, एक बार एटलीस्ट देख लो, फिर सॉल्व करना आपको ये। फिर यहाँ पे आपको फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ के एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस के वाई प्लस आई साइन के वाई इज एनालिटिक। यहाँ पे आपको इवेल्यूट करना है, ठीक है? देखो रेसिड्यू एंड पोल से आ गया आपको, ठीक है? फिर आपको आर बार इज अ पोजीशन वेक्टर, आर बार इज अ पोजीशन वेक्टर एंड ये आपको क्या है, ऑफ एनी पॉइंट एंड स्पेस एंड प्रूव द इरोटेशनल। तो भाई इरोटेशनल प्रूव करना। यहाँ पे आपको भाई क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है इफ द वर्क डन बाय फोर्स इतना व्हेन इट मूव द पार्टिकल अलोंग ऑफ द कर्व एफ इज इक्वल टू इतना। तो भाई ये इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? बाकी आपका वेरीफाई करना आपको स्टोक्स थ्योरम। देखो भाई स्टोक्स थ्योरम भी आपका 14 नंबर पे आ गया। अगर तुम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और स्टोक्स थ्योरम, मतलब इसमें से जो पीवाईक्यूज है तुम्हारा, अगर तुम इसमें से भी क्वेश्चन कर लेते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई 14 नंबर के अगर क्वेश्चन एक दो फंस गए, जैसे तुम स्टोक्स थ्योरम करके गए और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करके गए, तो चांसेस हैं कि तुम अगर पेपर में मतलब बैठ रहे हो एंड तुम कोशिश करो कि तुमसे बन जाए, ठीक है? तो सारे जितने भी क्वेश्चन बताए हैं प्लीज़ एक बार उनको सॉल्व कर लो, शिवानी में देख लो, नोट्स में देख लो, वन शॉट्स में देख लो, जहाँ देखना चाहते हो देख लो एंड एक बार उनको पेन से लगा कर देख लो। अगर तुम कुछ भी तुमने पढ़ा नहीं है एंड तुमको पास होना, एंड जिनने पढ़ के रखा उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगा भाई। देखो जिनने पढ़ के नहीं रखा है भाई, प्लीज़ वो जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कोशिश करो कि आप एक दो क्वेश्चन मगअप कर सको, मतलब रट सको। एंड जिनने पढ़ लिया है तो भाई अच्छी बात है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को मिस मत करो, बट आप लोग क्या करो, कॉपी पेन उठाओ एंड विदाउट कॉपी में देखे या विदाउट कहीं से हेल्प लिए हुए इनको सॉल्व करो। देन सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर आ जाए एंड मैच करो कि भाई हमारा आंसर मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा, तो आपको पता चलेगा कि हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हम करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी लास्ट मोमेंट टिप्स क्या है भाई, टेंशन बिल्कुल मत लो, एकदम फ्रीली काम होके पेपर देने जाओ। बिकॉज एकदम फ्री पेपर दे के जाओगे, मतलब फ्री माइंड सेट से पेपर दे के जाओगे तो पेपर बढ़िया जाएगा। दूसरी चीज़, कॉपी में काटा पीटी बिल्कुल मत करना। और M2 का पेपर है, मैं एक बात बता दूं, 10 क्वेश्चन करके आना, 10 अटैम्प्ट करके आना, क्योंकि उसमें देखो तुमसे उसमें कुछ बने ना बने, उसके डेफिनेशन फार्मूला प्रॉपर्टी तुमसे कुछ भी बने तो उसको लिख के आना। सपोज जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे तुमको सपोज करते हैं अपन, जैसे वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम तुमसे नहीं बन रहा है, ठीक? इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो, बट इसका वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम का तुम जितना भी तुमको डेफिनेशन आता है, लिमिटेशन मतलब प्रॉपर्टी फार्मूला जो भी आता है तुम सब लिख के आओ, ठीक है? एंड कॉपी को काटा पीटी मत करना बिल्कुल भी, कैलकुलेटर ध्यान से ले जाना, कॉपी गंदी मत करना, रफ पेज ही करना, और आगे कोशिश करना कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको, ठीक? एंड एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कॉपी को मतलब अच्छे से भरना, जो क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हो 4 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करना जो तुमको पास करा के जाएँ, एंड बाकी 6 क्वेश्चन तुम अपना नॉर्मली सॉल्व करते जाओ। लेकिन सबसे पहले पेपर मिलते ही पेपर को रीड आउट करो, पेपर में से 4 क्वेश्चन ऐसे निकालो जो तुमको अच्छे से बन रहे हैं, उनको अटैम्प्ट करो। देन फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन आप बाद में अटैम्प्ट मतलब कर लेना, पहले पास हो जाओ, मतलब 4 क्वेश्चन करो, 7 4 या 28, एंड फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। बाकी 10 के 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपके वन शॉट सारे अवेलेबल हैं, टॉप 8 टॉप 20 सारी चीज़ डली हुई, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो जाके प्लीज़ चेकआउट करो। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों तक बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि सबको मच नीडेड वीडियो है ये। एंड प्लीज़ हो सके तो हेल्प करो दोस्तों की। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, एंड आराम से पेपर देने जाना, पेपर ईजी आएगा, ठीक है? सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।